कर्म किस तरह से अपने प्रभाव जीवन में दर्शाने वाला होता है, एक कहानी के माध्यम से इसे हम समझते हैं। दैनिक राशिफल की शुरुआत उसी से। एक नगर में नगर सेठ हुआ करते थे और उनके जगह जगह काम फैले हुए थे, किंतु वो एक जोखिम लेते हैं और बड़े कामकाज की शुरुआत करते हैं, जहां किसी अन्य शहर से कुछ मटेरियल का आना और उसको अपने शहर के अंदर एक तरह से सील करने के लिए और उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए उनका प्रयत्न करना एक नितांत उद्देश्य था। व्यापार में एक नए व्यक्ति को वो एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं कि आपको ये कामकाज अब संभालना है। औचक रूप से सेठ जी को उस गांव के बाहर जाना होता है और उसी दिन वर्षा आती है। मटेरियल जो पहली बार अनलोड होना था उनके गोडाउन के अंदर वो भी आ चुका होता है, किंतु जो वो नया आदमी है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और रात के समय अंतराल के अंदर उस बारिश के समय वहां मौजूद रहता है और जो मटेरियल अनलोड होना है उसकी पूरी तरीके से देखरेख करने वाला होता है, अपनी पूरी तत्परता के साथ में कार्य करता है। अगले दिन सेठ जी को वर्षा का समाचार मिलता है। उन्हें लगता है कि जो मटेरियल आने वाला था अब वो पूरी तरीके से भीग चुका होगा, खराब हो चुका होगा। वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं। लगने लगता है कि शायद वहां उस कार्य की शुरुआत के पहले से ही बड़ा विघ्न आ गया। किंतु जब वो पहुंचते हैं और वो व्यक्ति उनको बताता है कि आपके उस मटेरियल की पूरे तरीके से देखरेख मैंने की है, एक भी पदार्थ खराब नहीं हो पाया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से किया, सेठ जी प्रसन्न हो जाते हैं। बात आई गई हो जाती है और उसी के बाद में सेठ जी की वृद्धावस्था आती है, उम्र बढ़ती चली जाती है। सेठ जी कहते हैं कि अब ये कामकाज मुझसे संभलने वाला नहीं है, बच्चे आदि सब अलग अलग शहरों में जाकर सेटल हो चुके, मैं इस व्यापार को अब एक तरह से समेटने की तैयारी में हूँ। तभी उस व्यक्ति विशेष को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि इस व्यापार का जो ये छोटा सा हिस्सा है ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारी पूरी ही घर गृहस्थी इसके ऊपर डिपेंड करती है, किंतु तुमने मेरे इस कार्य की उस समय देखरेख की थी जब मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। तो वो निस्वार्थ भाव से किया गया काम किस तरफ और किस समय जाकर हमको फल देने वाला होता है, इसकी गणना हम नहीं कर पाते। इसी वजह से जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसकी ध्वनि जीवन में आगे जाकर गूंजती जरूर है, और जब कर्म की ध्वनि सकारात्मक स्तर के ऊपर गूंजती है तो पूरे ही जीवन परिवर्तित करके रख देती है। हम किसी व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, हम निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं, उस समय कोई भाव है ही नहीं, और जब ऐसे कर्म किए जाते हैं तो उसके फल कहीं न कहीं जीवन में आगे हमारे लिए मौजूद रहते हैं, जिसे हम कई बार भाग्य का नाम देते हैं, जिसे हम कई बार प्रारब्ध की स्थितियों के साथ में देखते हैं। वास्तविकता में यही कर्म है जो मन और मस्तिष्क के भीतर प्रत्येक समय एक स्पंदन को देने वाले होते हैं। वहां सेठ जी के लिए एक व्यक्ति इतना समर्पित था, वो भी भाग्य के रूप में वहां उपस्थित था, और वहीं वो सेठ जी उस व्यक्ति के लिए एक बढ़ती उम्र के अंदर उस व्यक्ति विशेष के लिए उपस्थित थे जहां भाग्य और कर्म के रूप में वो उपस्थित थे। तो ये जीवन की गणनाएं हैं। हम यहाँ 20 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे, सूर्यदेव भी सिंह राशि में ही चलायमान है इस निवर्तमान समय अंतराल के भीतर। तो वहीं पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वहां पर अब आपके लिए एक ठहराव आ सकता है। फाइनेंशियल गेन मध्यम दर्जे के साथ में मौजूद रहेंगे। जो परिस्थितियां और स्थितियां बार बार चुनौतियां उत्पन्न कर रही थी, वहां पर भी आपके लिए सम्यक स्तर के ऊपर समाधान मौजूद रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपके लिए वृद्धि के सरोकार यहाँ देखे जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो भी मन मुटाव बने हुए थे, अब वो भी धीमेपन के साथ में कम होते चले जा रहे हैं। ये भी स्पष्ट स्थिति यहाँ आपके लिए मौजूद रहेगी। तो वहीं पर भाग्य का सार्थक सहयोग भी संध्या समय अंतराल के बाद में मौजूद रहने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी गतिविधि के अंदर निर्णायक तौर पर कुछ भी निवेश करना चाह रहे हैं, तब भी ये समय सहयोगी बनकर आपके लिए उपस्थित रहने वाला रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय इतने लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे और जिसके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे थे, आज वो सारे ही सॉल्यूशंस मौजूद रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर नई संभावनाओं को तलाश करने की ओर आप जरूर गंतव्यशील रहिएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना
आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर भी बेनिफिट देने वाली अप्रोच आपके लिए रह सकती है। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ईश आराधना और उपासना के साथ में आज के इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज़्यादा सोच और समझ के साथ में चलिएगा। अज्ञात भय जब दूर हटे तो हम ये देख पाते हैं कि अब कामकाज की संभावनाएं क्या है। व्यापारिक जीवन में उन संभावनाओं के ऊपर आप कार्य करने की शुरुआत जरूर कीजिए। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कामकाज में भी वृद्धि के सरोकार आपके लिए यहाँ उपस्थित रहने वाले रहेंगे। शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। रिलेशन के अंदर किसी भी तरीके के ईगो को लेकर क्लैशेस आने वाले नहीं रहें। इस मूल मंत्र को भी आप अपने मन में जरूर रखकर चलने वाले रहिएगा। और वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना होता है या उसके साथ में जोड़कर चलना होता है, ऐसे निर्णय में अभी भी हमको थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम भाग्य हो चाहे आपके लिए कर्म की स्थितियां, वो दोनों ही सकारात्मक तौर के ऊपर साथ में उपस्थित है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां पर भी डाउटफुल अप्रोच में आप थे वो साइडलाइन हो पाएगी। जो आपको लग रहा था कि मेरे लिए नौकरी की स्थितियां आगे जाकर क्या रहने वाली है, कोई निर्णायक प्रवृत्ति ऑफिस की ओर से सामने आने वाली थी, पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे और आप नई जिम्मेदारियों के साथ में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। अपने कामकाजी जीवन को स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के साथ में लेकर चलें। मेहनत करना किंतु उसके अंदर भी एक प्लानिंग को रखना, दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देना, स्वयं की जिम्मेदारी को समझना और एक आधार डिसिप्लिन अप्रोच का बनाकर रखना, वो नितांत आवश्यक रहेगा। महत्वाकांक्षाएं आज आपकी ड्राइविंग फोर्स है। तो वहीं कंठ संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए बेनिफिट वाली अप्रोच यहां सामने रह सकती है। ये भी एक स्पेसिफिक रिदम मौजूद रहेगी। तो उसके अलावा अगर बात करता हूं, माता पिता के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दोस्तों के सहयोग से आप कई कार्यों के अंदर तीव्रगामी होकर वहां आगे बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी किंतु एग्जीक्यूशन के लेवल आने में थोड़ी सी देरी है। कोई भी रिलेशन आपने अपने लिए डेवलप किया है प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चलते हुए और अब जीवन के सारे ही सपने उनके साथ में आप देख रहे हैं, वहां पर भी आपको एक पॉजिटिव प्रोग्रेस मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर मस्कुलर पेन का और वहीं घुटनों संबंधी जो कई बार दर्द की समस्याएं होती है उससे भी आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। छोटी मोटी चोट से भी बहुत ज़्यादा सजग आप रहें। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी तीव्रगामी निर्णय आपको लेने हैं तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत के अंदर यहाँ पर उन निर्णय को आप जगह देने वाले रहेंगे। कुटुंबीजनों के साथ में जुड़कर किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, आप अपनी रफ्तार को बढ़ाकर रहिएगा। तो वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको बारंबार सता रही थी वहाँ पर भी एक नियंत्रण रहने वाला होगा। ये एक प्रवृत्ति भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय आप यहाँ लेने से बचिएगा। ये भी मेरा आपसे नम्र निवेदन यहाँ पर रहने वाला है। तो वहीं आप एक और बात यहाँ पर देख पाएंगे कि जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जिसकी क्लैरिटी हमारे सामने नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको दे रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो आज आपके सामने रहेंगी। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को मन मुटाव के साथ में आप जोड़ने वाले नहीं रहें। भाग्य का जो सार्थक सहयोग है वो संध्या समय अंतराल के बाद में आपके लिए मौजूद है। मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल पोजीशंस के साथ में आपका जॉब प्रोफेशन जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी ग्रोथ का स्पेसिफिक लेवल आपको मिल सकता है। वहीं सिंह राशि, यहाँ आप देखिएगा कि सर्वप्रथम जो एक तरह से मन के भीतर आत्मविश्वास बना रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला है। वहीं जो गृहस्थ का सपोर्ट रहना चाहिए उसके अंदर भी कहीं पर दूर दूर तक आपके लिए कमी नहीं है, सहयोग उपस्थित रहने वाला रहेगा। और जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रतिकूल स्थितियां बना रही थी वहां पर भी एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं। किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किसी वर्क के साथ में आपका जुड़ाव है या यात्राओं के साथ में आपके कार्य जुड़े रहते हैं, वहां पर भी आप खुद के लिए सकारात्मक स्तर को कामकाजी जीवन के अंदर बहुत आसानी के साथ में देखने वाले रहेंगे। ये एक प्रवृत्ति
तो वहीं पर भाग्य का सार्थक सहयोग आपको इंटरव्यूज आदि के अंदर मदद करने वाला रहेगा। यहाँ आप शिव उपासना के साथ में अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं या कोई भी निर्णायक मीटिंग इंटरव्यू के लिए निकलते हैं तो ऐसी आराधना उपासना मन के भीतर एक सकारात्मक सोच को जन्म देने वाली होगी। ये एक स्तर यहाँ नजर आ रहा है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपके लिए हितगामी यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं संतान पक्ष को अगर आप कामकाजी जीवन के अंदर जोड़ना चाहते हैं, उनको आप उसमें जगह देना चाहते हैं, तब भी ऐसे निर्णय को आप आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कोई भी ऋण लेना है जिसके लिए बार बार अटकाव आ रहे थे, भटकाव आ रहे थे, हम सुदृढ़ करके खुद को चल नहीं पा रहे थे, ये समय सम्यक स्तर पर वहां पर भी सपोर्टिव आपके लिए रहेगा। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो खर्चे बारंबार परेशान करते हैं वहां से आज एक नियंत्रण आपको प्राप्त हो सकता है। मानसिक और जुबानी खर्च के साथ में खुद को परेशान करने वाले नहीं हो। कन्विंसिंग पावर को अलग तरीके से आप यूटिलाइज करें तो वहीं एकाग्रता का अभाव आपको परेशान करने वाला हो सकता है। उससे थोड़े से चिंता और विचलित करने वाले जो स्तर निकल कर आते हैं उससे भी आपको सावधान यहाँ पर रहना होगा। रोग जो बहुत पुराने समय से पनपे हुए थे, जो अभी बारंबार परेशान कर रहे हैं, वहां पर भी खान पान में नियंत्रण की आवश्यकता, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में भी आपको जरूर चलना चाहिए। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के अंदर निवेश से यहाँ आपको रुकना चाहिए। ये भी मेरा एक नम्र निवेदन आपसे बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि अगर नौकरी पेशा जीवन में कोई ऑफर आ रहा है, फैसिनेशंस के साथ में है, तो उसको स्वीकार करने से पहले थोड़ा सा सोच और विचार का स्तर अपने साथ में आप लेकर चलें। पिता के साथ कोई भी कामकाज है वहां रिएक्टिव अप्रोच में आपको आने से बचना चाहिए। पूर्णकालिक स्तर के ऊपर जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो भी अब हावी नहीं हो पाएंगे आपके ऊपर। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति नजर आ रही है। प्रमुख प्रवाह यहाँ सामने है। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आ रहा है। आपके लिए उमंग और उत्साह का माहौल आज बना रहेगा। दूसरे लोग भी आपसे बहुत आसानी के साथ में मोटिवेट हो पाएंगे। ये प्रवृत्तियां यहाँ स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आ रही हैं। ये एक प्रमुख स्तर। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई निर्णायक बातचीत होनी थी, अब वो यहाँ पर भी सकारात्मक रुख को जन्म देने वाली हो सकती है। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं दूसरे आधार पर ये भी नोट करके रखना नितांत आवश्यक है हमारे लिए कि इस समय के साथ में चलते हुए अगर हम किसी दोस्त को अपने कामकाज में जगह देना चाहते हैं और अगर उस व्यक्ति विशेष को नौकरी और व्यापार दोनों ही माध्यम के साथ में रखना चाहते हैं, कई बार ऐसी डील्स फाइनलाइज होती है कि जहां पर व्यक्ति जो है मंथ बेसिस के ऊपर चलता है किंतु शक्ल व्यापार की होती है, यानी मंथली बेसिस के ऊपर से कैलकुलेशन होती है। ऐसे सारे ही संभावनाओं को आप अपने साथ में समेट कर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी स्थितियां लाभ को आपके लिए यहां पर दर्शा रही है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो फिर से एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो भी यहाँ रहेगी। कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है या फिर आपके लिए प्रोफाइल चेंज की कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है तो वहां पर भी आप पूरे उत्साह के साथ में चलने वाले रहें। खुद को कहीं पर भी निराशाओं के माहौल के साथ में घेरने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये दिन ऊर्जा की स्थितियों को निर्मित कर रहा है। तो वहीं अस्थि जनित विकार आपको हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के भीतर भी आपके लिए यहाँ पर रुचि बनी रहेगी और कई नए इनिशियल एग्जीक्यूशन के लेवल निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं रोग की अगर मैं बात करता हूं, पुराना कोई भी रोग पनपा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में हमको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, आजीविका के नए माध्यम विकसित हो सकते हैं। हम जब वीकेंड की ओर अब चलने ही वाले हों, अपनी नौकरी पेशा जीवन के साथ में लगातार चलायमान हैं और एक सोच को मन के भीतर जन्म देने वाले हैं कि एक्सपीरियंस खूब ले चुके, अब व्यापार की ओर जाना है। इस वीकेंड के सिरे को जो आगे बृहस्पतिवार के बाद में शुक्र शनि रविवार का समय रहेगा उसको यूटिलाइज करने के लिए आज आपको रात्रि समय अंतराल में प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। वहीं से एक सकारात्मक संप्रेषण आपके लिए मौजूद रहेगा।
जो जमीन संबंधी कामकाज होते हैं और भूमि के साथ ही साथ जो रियल एस्टेट की पोजीशन जुड़ी रहती है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का जो एक आयाम जुड़ा रहता है, उन सारे ही कार्यों में आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। तो वहीं भाग्य का सहयोग रहेगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी वृद्धि है। छोटे छोटे रेस्टिव मोड्स के साथ में आपको अपने कार्य स्थल के ऊपर प्रगतिशील होना चाहिए। इस मूल मंत्र को भी आप अपने साथ में जरूर जगह देने वाले रहें। जो भी जातक शिक्षा के अंतराल के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए आज ये दिन एकाग्रता की स्थितियों को लेकर आ रहा है, किंतु रिलेशंस के साथ में जुड़े हुई स्थितियां भी सामने आ सकती है और वो हमको फैसिनेट करने वाले नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन के साथ में लेकर चलने वाली नहीं हो। इस बात का भी आपको गौर करना होगा। यहाँ पर ये भी स्थिति आप स्पष्ट तौर के ऊपर समझकर चलिएगा। धनु राशि के लिए भाग्य का सहयोग आज बना रहेगा। आप लंबे समय से फिर से नौकरी में सक्रिय होना चाह रहे थे, जहां संभावनाएं नहीं बन पा रही थी। अपने कलीग से, जो एक्स कलीग्स हैं, उनसे आप बात कर चुके और जो संबंधी है उनसे बात कर चुके, किंतु आज औचक रूप से कोई न कोई आदमी यहां आपको सहयोग देने वाला हो सकता है। इस प्रवृत्ति को आप स्वयं के लिए नोट करके चलिएगा। ये एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्तर है। तो वहीं पर आपके लिए आज के इस दिवस विशेष के अंदर आध्यात्मिक चिंतन भी मौजूद रह सकता है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए भी ऑफर्स की मौजूदगी रहेगी। अनुभव के साथ में आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश को या कोई और अन्यत्र इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के बारे में जरूर विचारशील रहें। दोस्तों के साथ या फिर भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, ये दिन वहां पर भी अच्छी पोजीशंस को लेकर आ रहा है। समय के प्रबंधन का विशेष स्तर के ऊपर ख्याल आप जरूर रखने वाले रहें, ये भी मेरा आपसे निवेदन है। इसके पीछे वजह क्या है? समय के प्रबंधन के साथ में चलते हुए आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो रिएक्टिव अप्रोच आ सकती है उससे बचेंगे और जो कार्य लंबे समय से लंबित चल रहे थे उनको भी पूर्ण यहाँ पर आप कर पाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि की स्थितियां बनी रहेंगी। वाणी का प्रवाह निर्बाध गति के साथ में आपके लिए यहाँ चलायमान रहने वाला रहेगा। कहीं पर भी कोई आपत्ति की स्थितियां नहीं है। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी आज वो भी कम होगी। नौकरी और शिक्षा दोनों के साथ में आप चल रहे हैं तो ये दिन सम्यक स्तर के ऊपर दोनों ही जगह आपके लिए एक कंटिन्यूअस फ्लो को बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप इस बात को समझें कि कई बार जब पारिवारिक स्तर के ऊपर कलह निकल कर आती है तो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर वो व्यक्ति को निराशाएं देने वाली होती है। वहां व्यक्ति जद्दोजहद नहीं कर सकता, प्रत्येक जगह अपनी बात नहीं रख सकता, किंतु कुंठा जो मन के भीतर रहती है वो डिस्टर्ब करती है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा। हमको मालूम है कि हम रिएक्टिव हो रहे हैं तो क्या किया जाए, उस जगह से दूर हटा दिया जाए या फिर स्वयं को यह कह दिया जाए कि मैं कुछ यहां पर कहने वाला होऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा हूं और जो मेरे समझने लायक चीज नहीं है उससे मैं दूर हूं। तो कई बार हम ऐसी जो फ्रस्ट्रेशन की पोजीशंस है उसको जीवन से दूर लेकर चल पाते हैं। वहीं आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो फाइनेंशियल गेन है वो मध्यम दर्जे का बना हुआ है। किसी भी महत्वपूर्ण खर्चे की ओर आपको जाने से बचना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, बिल्डिंग मटेरियल आइटम संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं और ऐसा ही कोई क्षेत्र विशेष है जो स्थायित्व के साथ में चलता है, नए निवेश से वहां आपको बचना चाहिए। पुराने रोगों से आज जो निजात मिलने की प्रवृत्तियां होती है वो भी सामने बनी रह सकती है। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस विशेष आपके लिए एक अलग तरीके की तीव्रता लेकर आ रहा है। इसी वजह से आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलते चले जाएंगे। खर्चों संबंधित स्थितियों के ऊपर भी जो एक नियंत्रण रहना चाहिए वो भी बना रहेगा और प्रबंधन तकनीक संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी जो आपकी एक्सपर्टीज है मदद कर सकती है आपको। जहां पर भी हमको लग रहा है कि कलीग्स के साथ में एक कहीं ना कहीं मनमुटाव आ रहा है या व्यापारिक जीवन के अंदर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कोई परेशानी आ रही है, हम उसको सुलझाने का प्रयत्न अपनी बातचीत के जरिए जरूर करने वाले रहें। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां यहाँ विकसित रहेंगी। तो वहीं कोई भी रुपया और पैसा आपके लिए लंबे समय से अटका हुआ था तो वहां पर भी एक क्लैरिटी का प्रपोर्शन सामने आ सकता है। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप यहाँ चलते चले जाएंगे। कोई भी रिलेशन
डेवलप हुआ है तो उनके साथ में भी अच्छा समय इस बृहस्पतिवार के दिन गुजरता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कुछ अच्छे लम्हे आप अपने जीवन में सहेज पाएंगे। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो रोग आपको परेशान कर रहे थे वहां पर पुनः एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी आपके लिए हो सकती है, भाग्य के साथ में संघर्ष है, इसी वजह से महत्वपूर्ण जोखिम लेने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में भी रिस्क यहां नहीं लेनी चाहिए। अभी अभी आपने व्यापार शुरू किया है, नौकरी के अनुभव से हम व्यापार की ओर आए हैं, तो यहाँ जो सबसे बड़ा मंतव्य रहे कि हम ये पूरी ही गणना को समझने वाले हों। हमको कई बार लगता है कि हम सारी ही प्रवृत्तियां और स्थितियां समझ गए हैं, किंतु वो गफलत होती है, उससे भी स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास जरूर यहाँ पर कीजिएगा। ये मेरा एक नम्र निवेदन यहाँ आपसे बना हुआ है। तो वहीं पर ये भी ध्यान रखा जाए कि हम अपना पराक्रम वहीं पर दिखाएं जहां उसकी आवश्यकता है, अन्यथा थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने वाले हम रहें। एक महत्वपूर्ण बात रिश्तों को लेकर है कि रिश्तों के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ ऐसी गलतफहमियां उत्पन्न की जा रही है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। स्वयं को एक अलग समझ के साथ में हमको प्रगतिशील रहकर चलाना चाहिए। तो ये था 20 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार।